आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि हम उम्मीद लगा ही रहे थे कि आरपीएससी की तरफ से अभी वैकेंसीज का पिटारा खुलने वाला है, तो उसी कड़ी में आज 25 अक्टूबर 2024 आज फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आउट हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पहले हमारी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती ही नहीं थी। उसके बाद में जब पहली बार हमें वैकेंसी देखने को मिली तो अलग से आई थी। आरपीएससी ने उसको पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और लाइब्रेरियन के साथ हमारी वैकेंसी डिस्क्लोज करी थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बाकी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनके साथ अब हमारी जो वैकेंसी है वो पहली बार आई है। इसका मतलब ये है इन फ्यूचर कभी भी फर्स्ट ग्रेड की अगर वैकेंसीज आएंगी तो फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर की जितनी भी पोस्ट वैकेंट होंगी उनकी वैकेंसी आएगी। सबसे पहले तो ये खुशखबरी है। इसके बाद में हमारी पोस्ट कितनी आई हैं, कैसे हमें अप्लाई करना है, कौन से कैटेगरी के अंदर हमारी कितनी वैकेंसीज है, उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि पदों की कमी और वृद्धि की जा सकती है। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हमारी 37 वैकेंसीज अभी डिस्क्लोज करी हैं। इसका मतलब ये है इनमें कमी होने के चांसेस तो कम है, इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो अगर आप इस उम्मीद में हो कि वैकेंसीज कम है, हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो ये तो हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें प्रिपरेशन और तैयारी तो करनी ही है। अगर हमारे पास कोई जॉब नहीं है और जॉब है भी, जैसे कि मान लीजिए आप थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, तब भी आपको इसकी तैयारी तो करनी ही चाहिए क्योंकि वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर देखिए बाकायदा लिखा हुआ है प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा। कोच के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। कम वैकेंसीज है क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो ये 25 अक्टूबर आज का ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और हम आते हैं 20वें नंबर पर। मैंने मार्क कर रखा है हमारी कितनी वैकेंसीज कौन से कैटेगरी में है। ये देखिए 20वें नंबर पर आपको मिलेगी फिजिकल एजुकेशन। इसमें हमारी टोटल 37 वैकेंसीज है। जनरल में मेल की हैं 9 वैकेंसी, फीमेल की 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद में डाइवोर्स और विडो की एक एक वैकेंसीज हैं। SC ST कैटेगरी की बात करें तो SC के अंदर 5 हैं, मेल कैटेगरी के अंदर वैकेंसी 1 है, फीमेल के अंदर। ST कैटेगरी के अंदर भी 6 वैकेंसीज हैं, इसमें 4 मेल और 2 फीमेल। OBC के अंदर 7 वैकेंसीज हैं, 4 मेल 2 फीमेल और एक ये जो वैकेंसी है ये किसको मिली है देखते हैं। देखिए एक यहाँ पे मिली है विडो को, एक ये यहाँ पर विडो की वैकेंसी हो गई। MBC की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, एक मेल को और एक फीमेल को। और EWS के अंदर 3 वैकेंसी हैं, 2 मेल और एक फीमेल। कम वैकेंसीज हैं, ज़्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए थी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट में इतनी ही वैकेंसीज खाली हैं। अभी हम उम्मीद लगा सकते हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपके जो फिजिकल एजुकेशन है उनको अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है सही टाइम पर, तो जैसे कि इनकी वैकेंसीज अगर रिवाइज होंगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज की अगर पोस्ट बढ़ती हैं तो हो सकता है, चांसेस हैं कि ये 37 की जगह आपको 80, 90 या फिर इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी तो फिर एकदम से आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपको सुझाव है आपको अपनी तैयारी कर देनी चाहिए, वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। इसके बाद में नीचे अगर हम आए नोटिफिकेशन में और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर अनुसूचित जो जनजाति है ST की जो सीट्स हैं उन सीट्स के अंदर टोटल 6 वैकेंसीज हैं। उनमें 2 पद वर्ष 2022 की भर्ती, 2022 में जो पहली बार हमारी भर्ती हुई थी उसमें 2 सीट बैकलॉग की हैं। इसका मतलब यह है 112 सीट में जो वैकेंसीज हुई थी इसके अंदर 108 ही सीट हम भर पाए, 4 सीट खाली रह गई थी। 4 सीट में 2 सीट आपकी हैं ST की और बाकी जो बैकलॉग की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये एक सीट है OBC की। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये देखिए एक्स सर्विसमैन की सीट खाली रह गई थी। टोटल ये 4 बैकलॉग की सीट यहाँ पर इस तरीके से इसको शो कर रखा है, लेकिन ST के अंदर ये 2 सीट बैकलॉग की हैं, इसलिए वहां पर हमें 6 वैकेंसीज देखने को मिली है। तो इस तरीके से पूरा कैटेगराइजेशन है। आप अपनी कैटेगरी में अपने जो वैकेंसीज कितनी है वो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उसके बाद में बाकी डिटेल्स हैं वो आपको दे रखी हैं। एक यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप राजस्थान से नहीं हो तो आपको ये जो बेनिफिट हैं जैसे कि OBC, EWS, SC ST इनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको एज ए जनरल कैंडिडेट क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये बात हो गई। इसके बाद में और मेन बात यहाँ पर दे भी रखी है, जैसे कि आपको पता भी है कि आपकी क्या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि आपकी MPED होती है। MPS को भी अलाउ कर सकते हैं, यहाँ पे MPS का कोर्स दे नहीं रखा, लेकिन MPES भी पोस्ट ग्रेजुएशन की ही डिग्री है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके पास ये डिग्री होगी तभी आप कर पाओगे। और इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर दे रखा है, देखिए अगर आपने
अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि आपने एमपीएड की 1 साल अगर कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। किसी की भी बात नहीं माननी है कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो नहीं कर सकते। इसका मतलब देखिए, जैसे कि आपके सेमेस्टर सिस्टम है, अगर आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब है आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, आपको फॉर्म भर देना चाहिए, किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। इसके बाद में क्या होगा, आपकी जब एग्जाम होगी, जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होने वाली है, उस टाइम पर आपकी ये डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऐसा तो हो ही जाएगा, क्योंकि कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल से पहले ये जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की, ये आपकी नहीं होने वाली। अच्छा खासा आपके पास टाइम रहेगा। यहाँ पर दे भी रखा है, प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब है कि आपकी जो डिग्री है या फिर फाइनल सेमेस्टर की आपकी जो मार्कशीट है, चाहे भले ही वो ऑनलाइन हो, उस टाइम से पहले, मान लीजिए आपकी एग्जाम अगले साल 20 अक्टूबर को होती है, 20 अक्टूबर 2025 से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी एमपीएड कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो और 2 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या, ये आयु में छूट है, ये तो आपको पता ही होगा, 5 और 10 साल की छूट दी जाती है। आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब तक रहेंगे, 4 दिसंबर तक। आपको 4 दिसंबर का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म फिल कर देना। बाकी ये डिटेल है कहाँ पर, एसएसओ पोर्टल पे, यहाँ पर ये साइट का लिंक दे रखा है एसएसओ, और ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आगे अगर हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो फीस तो आप भर ही दोगे। कोच के बारे में बता रखा है, देखिए कम वैकेंसीज हैं। अगर हम देखना चाहें तो ऊपर कोच की वैकेंसीज देखिए, रेसलिंग, खो खो, हॉकी और फुटबॉल, तो इनकी बहुत कम वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसीज सभी की हैं, और फुटबॉल की 3 वैकेंसीज हैं, और तीनों ही जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। आप इनका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए, ये इनका सिलेबस है। ये 450 मार्क्स का, और मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो 40 नंबर का आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना पड़ता है, उसके नंबर्स हैं। और ये आपके जो 2 पेपर होते हैं, इनकी डिटेल दे रखी है। हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन जो लेक्चरर के सिलेबस है, उसमें क्या चेंज हुआ है। तो लास्ट टाइम जो सिलेबस था, जैसे कि 2nd ग्रेड का आरपीएससी का जो सिलेबस है, उसी जो सिलेबस को दोबारा फॉलो किया है आरपीएससी ने, कुछ भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसा ही आपका 460 मार्क्स का एक पेपर होगा, और 460 प्लस 40, 500 मार्क्स के आपके टोटल ये एग्जाम होगी। 40 नंबर आपके सर्टिफिकेट के हैं। इसमें 460 में से जो पहला पेपर है वो आपका होगा 200 मार्क्स का, 200 नंबर का, इसका मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा होगा 130, इसके अंदर 130 क्वेश्चंस होंगे। तो ये 200 हो गए, और ये 260, इनको अगर जोड़ेंगे ये आपके होंगे 460, और 40 नंबर आपके सर्टिफिकेट के होते हैं। इस तरीके से 500 मार्क्स का ये आपका टोटल स्कोर हो जाएगा। 500 में से आपको मार्क्स लेके आने हैं। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहला तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, दूसरा दोनों ही पेपर के अंदर राजस्थान का जो जीके है और सब्जेक्ट है, इन दोनों में ही अलग से आपको 40% क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में आप कंबाइंड करके कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग क्लियर करना है। फर्स्ट पेपर में भी आपके 40% होने चाहिए, और सेकंड पेपर में भी आपके 40% नंबर आएंगे, तभी आप क्या कर पाओगे, इस एग्जाम को अपनी तरफ से क्वालिफाई मानोगे। बाकी SC/ST के लिए 5% का जो रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है, आपको पता होगा। सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है, वही चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थ्योरीज, एजुकेशन मेथड्स, साइंस, एंटरटेनमेंट, कैंप, योगा, ये सब दे रखा है। और बाकी डिटेल आपको जैसे पता ही है। 40 नंबर का आपका क्या रहेगा, स्पोर्ट्स के जो वेटेज हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप खेले हो तो आपको कितने कितने नंबर मिलने वाले। ये पूरी डिटेल थी। के बाद में अगर कोई डिटेल बच जाती है तो हाँ, इससे इम्पोर्टेंट और कोई डिटेल आपके लिए नहीं है। तो ये आपके लिए जरूरी जो इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन में, आपसे रिलेटेड सारी बातों का हमने डिस्कशन कर ही लिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी है वो शुरू कर देनी है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो सब्जेक्ट पे तो देना ही है, इसके साथ साथ राजस्थान जीके है उस पर भी आपको पैरेलल ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट बार जो पेपर आया था वो अच्छा लेवल आया था, आरपीएससी ने बहुत अच्छे तरीके से पूछा था, उसकी तैयारी आपको करनी है। इसके साथ साथ एक और सुनने में आ रहा है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 173 वैकेंसीज आने वाली हैं, 173 पोस्ट आएंगी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, और वो आएंगे आपकी 2nd ग्रेड की। उसकी भी तैयारी आपकी इसके साथ ही हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम सिलेबस आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन थी, बधाई हो आपको। अब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पोस्ट आपकी बढ़ सकती हैं, पूरे चांसेस हैं, नहीं भी बढ़ती हैं तो कम से कम आप अपनी तैयारी को
चेक तो कर ही सकते हो। और इसके बाद में अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इस इन्फॉर्मेशन में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।